बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और हमने कुछ दिन के लिए बीच में वक्फ़ा लिया है क्योंकि हमारे पास फेडरल बोर्ड का जमात दाहम का बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल पेपर उर्दू का आ चुका है जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के मुताबिक बनाया गया है। तो पहले हम उसे हल कर रहे हैं और इस सिलसिले के मैंने आपको इस न्यू मॉडल पेपर में से सवाल नंबर 1 जो कि कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है वो मुकम्मल करवा दिया है। उसके बाद हिस्सा दोम का सवाल नंबर 2 जो कि 3 अज्जा पर मबनी होता है और उसमें जुज़ अलिफ, तफ़हीम इबारत, जुज़ बे, तफ़हीम अशार और जुज़ जीम हिस्सा कवायद होता है। तो वो भी हम मुकम्मल तौर पर हल कर चुके हैं और ये सब का सब मैंने आपको ई शीट पर हल करवाया है। उसके बाद हम हिस्सा सोम कर रहे हैं और हिस्सा सोम का भी सवाल नंबर 3 जो कि इबारत की तशरीह होती है वो मैंने आपको करवा दी। उसके बाद सवाल नंबर 4 नज़मिया जुज़ की तशरीह होती है यानी नज़मिया बंद की तशरीह, वो भी आपको मुकम्मल तौर पर करवा दी है मुमासिल अशार के साथ ई शीट के दोनों सफ़ात पर। उसके बाद सवाल नंबर 5 कल करवाया था जो कि गज़लिया अशार की तशरीह होती है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको कल ई शीट के दोनों सफ़ात पर मुमासिल अशार के साथ तफसीली तशरीह करवा दी है। तो आज हम सवाल नंबर 6 करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए सवाल नंबर 6 जो है ये, इसमें आपको 2 सवाल दिए गए हैं और चॉइस का हक़ दिया गया है यानी इंतखाब का हक़ आपके पास है कि इनमें से कोई सा एक सवाल मुंतखब करें जो आपको ज़्यादा इजी फील भी हो रहा है और जो बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 सवाल कौन से हैं? पहला है छोटे भाई के नाम ख़त लिखकर इसे मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह करें। सवाल को यहाँ पे अच्छी तरह देख लें क्योंकि आपने जब ई शीट पे इसका जवाब अटैम्प्ट करना होगा तो फिर पूरा सवाल हमने दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है या अपने इलाके में पीने के साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से एक मालूमाती रिपोर्ट लिखें। तो ये सवाल नंबर 6 में आपको 2 सवाल आएंगे। पहले तो सिर्फ कहानी और दरख्वास्त शामिल थी यहाँ सवाल नंबर 6 में और उनमें से कोई सा एक सवाल आपने करना होता था, लेकिन अब कहानियाँ भी शामिल हैं, दरख्वास्तें भी शामिल हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको और बहुत सारे उन्वानात भी दे दिए गए हैं जो आपने तैयार करने हैं। तो इन तमाम उन्वानात में से कोई से 2 पर आपको सवाल नंबर 6 में सवाल दिए जाएंगे और उनमें से कोई सा एक आपने हल करना होगा, ठीक है। तो यानी सवाल नंबर 6 में अब खतूत भी शामिल हो गए हैं, रिपोर्ट भी शामिल हो गई है, रिपोर्ट नवीसी भी, और इसके अलावा रसीद नवीसी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। और मैं जमात नाहुम में वो सब आपको करवा चुकी हूँ। यानी कि आप ये जहन में रखिए कि जमात नाहुम में हमने जितने भी नए टॉपिक्स किए थे, जितने नए उन्वानात पर हमने तफसीली जवाबात हल किए थे और तफसीली नोट्स तैयार किए थे, वो सारे के सारे आपने अब भी तैयार करने हैं। जमात दाहम में वो तमाम नए उन्वानात जो हैं वो शामिल हो चुके हैं जो सवाल नंबर 6 में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो हमारे पास इस नए लेटेस्ट मॉडल पेपर में आने वाले जो 2 सवालात हैं सवाल नंबर 6 में, उनमें से मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया है यानी कि ख़त मैंने आपको बहुत शुरू में करवाए थे पिछले साल में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो उस वक्त ये है कि मेरे स्टार्ट करने के बाद अभी चंद ही उन्वानात पर मैंने आपको खतूत करवाए थे। तो हमारे पास नया जमात नाहुम का मॉडल पेपर आ गया था फेडरल बोर्ड की तरफ से जिसमें खतूत को स्किप कर दिया गया था, ठीक है, और उसकी जगह उर्दू ईमेल और कुछ और जो है वो आ गए थे टॉपिक। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब यहाँ पे दोहराई में मज़ीद टाइम नहीं लेंगे। तो अब जमात नाहुम में तो नहीं, लेकिन जमात दाहुम में खतूत फिर से शामिल होकर आ चुके हैं। तो जो पहले मेरी खतूत नवीसी पर एक प्ले लिस्ट है तो वहाँ से भी आपने जितने उन्वानात पर मैंने खतूत करवाए हुए हैं तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लेने हैं। जितने भी उन्वानात पर आप तैयार करेंगे उतना ही कम है क्योंकि फ़ेडरल बोर्ड में किसी भी उन्वान पर ख़त लिखना आ सकता है।
तो अभी यहाँ हमारे पास जो ख़त है ये मैंने हल किया है आपके लिए ई शीट पर। और जो दूसरा सवाल है पीने के साफ़ पानी की फराहमी पर रिपोर्ट जो है, मालूमाती रिपोर्ट, ये मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ज़ाहिर है एक ही सवाल लिखने की यहाँ पे स्पेस दी गई है, तो इसलिए एक ही हल हो सकता था। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट नवीसी में की प्ले लिस्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो मुख्तलिफ़ उन्वानात पर करवाई हुई हैं। ये वाली जो रिपोर्ट है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसके भी नोट्स बनाकर आपको करवा दूँगी, क्योंकि आपको हर तरह की रिपोर्ट मालूमाती गैर मालूमाती रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए और इनमें फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ख़तूत जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले आपको जब ख़तूत करवाए थे उस प्लेलिस्ट में ख़त की तारीफ़ भी आपको करवाई है। आपने तारीफ़ बहुत अच्छी तरह से ज़रूर याद करनी है, उसमें से MCQs भी आते हैं और हिस्सा कवायद में ख़त की तारीफ़ पर मबनी सवाल भी आ सकता है। उसके अलावा ख़त की कितनी किस्में होती हैं, तो ख़त की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन बुनियादी 2 ही किस्में होती हैं। तो आपने ये MCQ अगर आ जाए कि ख़त की कितनी इकसाम होती हैं, तो उसके ऑप्शंस में से 2 के ऑप्शन को करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो कौन सी 2 इकसाम होती हैं? ख़त की 2 इकसाम होती हैं, रस्मी ख़तूत और गैर रस्मी ख़तूत, ठीक है। तो ये आपको रस्मी ख़तूत कौन से होते हैं, गैर रस्मी ख़तूत क्यों कौन से होते हैं, ये मैं आपको अभी कुछ दिन पहले भी करवा चुकी हूँ। और आपको पहले जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें भी मैंने इनकी बाकायदा तारीफ़ें जो है अपलोड की हुई हैं, तो आपने ज़रूर याद करनी है क्योंकि हिस्सा कवायद में ये आ सकता है 2 नंबर का सवाल, तो आपको आनी चाहिए। और रस्मी और गैर रस्मी खतूत में से भी MCQs भी बनकर आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने इनकी तारीफ़ें याद कर लेनी है। तो चलिए अब हम अपनी, ये हमारे पास ई शीट मौजूद है, ये वही वाली ई शीट है जो आपको फेडरल बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा और आपने इसके ऊपर अपना तमाम जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का वो सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए हमारी ई शीट पर सवाल नंबर 6 का पेज जो है वो हमारे सामने है। तो जो भी सवाल हल कर रहे होंगे तो जवाबी कॉपी पर यानी ई शीट पर पहले लाजमी देखें कि आया जिस सवाल का आप जवाब लिखने वाले हो उसी का पेज आपने ओपन किया हुआ है। ये ना हो कि सवाल कुछ और आपने देखा हो क्वेश्चन पेपर में और उसका जवाब लिखते हुए आप जो है अगर ऊपर गौर नहीं करेंगे, इतनी जल्दी में अगर आप पढ़े होंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो ये ना हो कि आप सवाल नंबर 5 की जगह 6 कर रहे हो या सवाल नंबर 7 की जगह 6 कर रहे हो, तो आगे पीछे नहीं करना है। और जिस तरह के सवाल नंबर 4 जो है वो नज़मिया बंद की तशरीह और सवाल नंबर 5 जो है वो गज़लिया अशार की तशरीह, तो ये ना हो कि सवाल नंबर 4 को आप 5 की जगह और 5 को 4 की जगह कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। हर हाल में जवाब लिखने से पहले आपने सवाल नंबर को ज़रूर देखना है कि आया क्या क्वेश्चन पेपर में से इसी सवाल को अब आपने सेलेक्ट किया है जवाब उसका तहरीर करने के लिए। अब जैसे कि मैं तो सवाल नंबर 6 का ही जवाब आपको करवाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने पहले गौर से अच्छी तरह से देख लिया है कि ये सवाल नंबर 6 का ही जवाबी सफ़ा हमारे सामने खुला हुआ है और इसके लिए आपको 2 सफ़ा दिए जाते हैं। और यहाँ मेरे सामने सवाल नंबर 6 का सफ़ा नंबर 1/2 है, यानी कि पहला 2 सफ़ा दिए गए हैं। 2 सवाल में से पहला सफ़ा है मेरे पास। कुछ बच्चे बाज़ औक़ात जो है ना अगले यानी दूसरे पेज पर पहले लिखना शुरू कर देते हैं गलती से, जब इसको फोल्ड कर लेते हैं ना ई शीट को, तो वो जो है वो गलती से पहले सफ़ा नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा हर लिहाज से आपने हाजिर दिमागी से काम लेना है और गौर व गौर से पहले देखना है आपने, ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर 6 है और ये 1/2 पेज है, यानी कि पहला पेज है, नंबर 1 पेज है। यहाँ से हम इसका जवाब लिखना शुरू करेंगे सवाल नंबर 6 का। तो मैंने ऊपर जो सवाल नंबर 6 सफ़ा नंबर 1/2 के सामने ये जो लाइन है यहाँ पे सिर्फ लिख दिया खतूत नवीसी। यहाँ से लिखने की जो है जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खतूत नवीसी मैंने यहाँ लिख दिया और इससे निचली लाइन पे मैंने लिखा है छोटे भाई के नाम ख़त। इससे पता चल गया कि हमने सवाल नंबर 6 में जो 2 सवाल दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाला जो सवाल है उसका जवाब लिखना हमने सेलेक्ट किया है। तो हमने ख़त को सिलेक्ट किया है और ख़त कैसे हम लिखेंगे इसका सबसे पहले आप इब्तदाई खाका देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न और उर्दू में कहते हैं खाका या ढांचा। तो ये ख़त को शुरू करते हुए जो शुरुआती या इब्तदाई खाका या ढांचा होगा वो ये वाला होगा। इसमें आपने सबसे पहले बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ, आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने मार्जिन लाइन भी ड्रा की है, बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। इम्तिहानी मरकज़ के आगे आपने कॉमा भी लगाना है।
अगर आप लोग रेगुलर क्लास में जो है ख़तूत लिखते हुए यहाँ पे इम्तिहानी कमरा लिखते हो तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे जवाबी कॉपी में फेडरल बोर्ड के या स्कूल के इम्तिहानात में भी आपने अगर यहाँ लिख दिया कि इम्तिहानी कमरा या कमरा इम्तिहान तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है इम्तिहानी मरकज़, आगे कॉमा की अलामत लगानी है और उसके बाद लिखना है शहर अलिफ बे जीम। और अगर आप ये बीच में स्किप भी कर दोगे ना, ठीक है, ये कभी जो है वो इसमें खाका में शामिल कर दिया जाता है और कभी इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसको लिख दोगे तब भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसके नंबर आपके लिख देने से कटेंगे नहीं, और अगर नहीं लिखोगे तो तब भी इसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बहरहाल मैंने यहाँ लिख दिया है शहर अलिफ बे जीम। आपने अपने शहर का बाकायदा नाम नहीं लिख देना है, जैसे कि मेरा शहर वाकेंट है, मैं वाकेंट से हूँ तो मैं यहाँ वाकेंट नहीं लिखूँगी। ठीक है, मैंने अलिफ बे जीम लिखा है, आपने भी यही लिखना है, बिल्कुल भी अपने शहर को मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है शहर का। उसके बाद जो मौजूदा तारीख़ होगी जिस पर आप लिख रहे होगे, लाजमी आपने वही वाली तारीख़ लिखनी है। जैसे कि ये मैंने आज ही नोट्स बनाया और आज 12 तारीख़ है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 12 जुलाई 2025। ठीक है, उसके बाद आपने अलकाब की तरफ आ जाना है। ये हमारा यहाँ तक इब्तदाई खाका मुकम्मल हुआ और कहीं पे कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक है, रेगुलर आपने लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर अलकाब की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने अपने छोटे भाई को ख़त लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे प्यारे भाई। और यहाँ देखें मैंने बहुत कम जगह छोड़ी है, पहले हम यहाँ सेंटर में लिखा करते थे, लेकिन अब आप या तो इसको यहाँ पे मार्जिन लाइन के साथ लिख दोगे तब भी ये बिल्कुल ठीक होगा, प्यारे भाई यहाँ लिखोगे मार्जिन लाइन के साथ तब भी ठीक होगा। और अगर बहुत कम जगह छोड़ते हुए इस तरह से लिखोगे प्यारे भाई और उसके आगे निदाइया की अलामत लगाओगे तब भी ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, इसके बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले आपके। उसके बाद मैंने जो है आदाब आ जाता है, अलकाब के बाद अगला हिस्सा जो होता है वो आदाब का होता है। तो मैंने आदाब नहीं बल्कि पूरा अस्सलामु अलैकुम लिखा है, मार्जिन लाइन के साथ लिखा है। और ये सारा सीक्वेंस और स्ट्रेटनेस का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, सीध का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ अस्सलामु अलैकुम लिख दिया, इसके आगे भी निदाइया की अलामत लगानी है। अब आप पर है कि आप यहाँ पे इसके साथ ही आगे जो है वो नफ्स मज़मून लिखना शुरू कर दो, यानी कि जो उन्वान दिया गया है उसके ऊपर तफसील तहरीर करना शुरू कर दो। इसके साथ ही आगे से चाहे निचली लाइन से लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर निचली लाइन से लिखोगे तो मार्जिन लाइन के साथ स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैंने इसके साथ शुरू किया है, आप भी ऐसे ही शुरू कर दो तो ये बिल्कुल सही है। मेरी दुआ है कि आप खैरियत से हो और मेरी और पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे हो। मैं ये ख़त आपसे एक नहायत ज़रूरी बात करने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे पता चला है कि तुम ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन पर गुजारते हो, ये आदत तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए ज़रूरी समझा कि तुम्हें पर वक्त आगाह कर दूं। अब स्टूडेंट्स मैंने ये पहला पैराग्राफ यहाँ मुकम्मल किया है, इतना ही। ठीक है, ये तारफ़ी पैराग्राफ है, समझ लें। और इतना एक बात और यहाँ पर फिर बताना चाहूँगी कि आपने ख़त को जो है 2 से 3 पैराग्राफ में, और अगर हो सके तो 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखो ना तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पैराग्राफ फॉर्म में ही आपने नफ्स मज़मून को लिखना होता है। ये नहीं कि एक ही छोटा सा पैराग्राफ लिख के आप छोड़ दें, कम से कम भी 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं। अब आगे अगला पैराग्राफ मैंने शुरू किया और बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ी, जैसे कि ऊपर यहाँ पे मैंने प्यारे भाई शुरू किया था, बिल्कुल इसको के सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे शुरू किया है। मोबाइल फ़ोन बज़ाहिर एक मुफीद चीज़ है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के कीमती वक्त को ज़ाया कर देता है। तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने, सीखने और खेलने कूदने की है, ना कि घंटों मोबाइल स्क्रीन पर वीडियोज़ और गेम्स खेलने और देखने की। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल तुम्हारी आँखों, दिमाग और जिस्म पर बुरा असर डाल सकता है। तुम नींद की कमी, थकन और चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकते हो। अब देखा हमने नुकसानात पर लिखना है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि नुकसानात मेंशन कर दी है नफ्स मज़मून में। ठीक है, बिल्कुल उन्वान के ऊपर आपने लिखना है, टू द पॉइंट। अब यहाँ हमारा दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। अब हमने अगला पैराग्राफ शुरू किया है, तीसरा पैराग्राफ। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट सकता है और तुम्हारे नंबर कम आ सकते हैं। तुम एक ज़हीन तालिबे इल्म हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वक्त की कदर करो और मोबाइल सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करो।
अब हम आगे देखते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए सवाल नंबर 6 का ये सफ़ा नंबर 2/2 यानी कि दूसरा पेज आ गया हमारे पास। तो अब इसका एंड की तरफ हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे और अपनी इस आदत पर काबू पाओगे। अम्मी अब्बू भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी कामयाबी चाहते हैं। उनका दिल मत दुखाओ। अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। ख़त का जवाब ज़रूर देना। ये एंडिंग लाइन जो होती है ना, ये एक प्रॉपर एंड होता है, प्रॉपर आपने इसी तरह से ख़ात्मा करना है, इख्तिताम करना है। फिर आखिर में देखिए आपका इख्तितामी खाका, इख्तितामी ढांचा ख़त का कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। और यहाँ पर भी आपने स्ट्रेटनेस का और सीध का यानी कि ख्याल रखना है बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले आप लिखोगे वस्सलाम, और वस्सलाम को आपने पेज के एंड से थोड़ा सा यहाँ फासले पर लिखना है इस तरफ से, ताकि इसके नीचे जो है अगर आपको लंबी बात लिखनी है तो वो यहाँ पूरी आ सके। तो वस्सलाम हमने लिख दिया लेफ़्ट साइड पर, और इसके नीचे वाव के नीचे ही देखिए आपका अलिफ मद आ आया, यानी यहाँ पे हमने स्ट्रेटनेस का ख्याल रखना है। आपका बड़ा भाई, अब देखिए बड़ा भाई जो है ना वो अपने छोटे भाई को ख़त लिखकर मोबाइल फ़ोन के नुकसानात से आगाह कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपने उसके मुताबिक ही लिखना है, आपका बड़ा भाई। और उसके नीचे बिल्कुल नाम नहीं लिखना, चाहे आप भाई है, कोई भी और रिश्ता है, दोस्त है, कुछ भी है, नाम बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि एंड पे लिखना है हमज़ा छोटी है बड़ी है। तो बिल्कुल पूरा प्रॉपर बिल्कुल सही और दुरुस्त आपको जो है इख्तितामी पैटर्न भी करवा दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ख़त लिखना है। इब्तदाई और इख्तितामी खाके का मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और जो बीच में आपने तफसील लिखनी है, नफ्स मज़मून लिखना है, उसको जो है आपने बिल्कुल उन्वान के मुताबिक लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ख़त लिखना आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, एन फ़ी अमान अल्लाह।